चलो देखो, एक क्रैश कोर्स में एक कॉन्सेप्ट बता देंगे और कॉन्सेप्ट के बाद आपको 2024 में जो संभावित प्रश्न होगा, है ना, उसको करा देंगे, 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर को पढ़ना उसको 3 भागों में बांटते हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात, एक कोटि पूरक और एक सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़ना होता है उसको देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें अनुपात के लिए जैसे पहले बताए थे लाल बाई का, इसका मतलब क्या है कौन बता सकता है? सबको पता है, चलो अच्छा बात है। इसका मतलब हुआ लंब बाई कर्ण, आधार बाई लंब बटे आधार, फिर इधर से पलट दो तो कर्ण बटे आधार बाई लंब। तो पहले हम लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन से शुरू करेंगे, लंब बटे कर्ण, कॉस का टैन का लंब बटे आधार। अब इसके बाद जो बचता है उसमें होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और होता है कॉट थीटा। अब समझिए यहाँ इसको याद करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक की साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको पलट सकते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको भी पलट सकते हैं। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको उल्टा कर दे या फिर इधर से पलट के पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर होता है इसका उल्टा कर देना। तो कर्ण बटे लंब, इसका कर्ण बटे आधार और इसका आधार बटे लंब। ओके हो गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय, तो आपको अभी समझ में नहीं आता होगा कि इससे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो जब 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय कराएंगे तो पता चल जाएगा। तो इतने फॉर्मूला के बाद अगला फॉर्मूला को देखते हैं कि इसमें से कितने विद्यार्थी को याद है कि ये 6 जो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट को त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहा जाता है। पता है सबको, क्योंकि रेगुलर क्लास में पढ़े हो। इसके बाद कौन किसका उल्टा होता है? ये 6 में 3 एक दूसरे को उल्टा है और एक दूसरे के पूरक है। तो उल्टा को देख लेते हैं पहले। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होता है। पता है सबको? अब ये जानने से आधे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि बताया गया था, जिसका उल्टा होता है उसका गुणनफल 1 होता है। चलिए पहले नहीं भी पढ़े हैं तो त्रिकोणमिति किसी का छूटेगा नहीं अगर ठीक से यहां से समझते हो तो। जैसे साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। अब केवल साइन और कोसेक नहीं लिखेंगे, इसके साथ कौन होता है और कौन के रूप में थीटा या ए या फिर एक्स कुछ भी यूज होता है। तो शुरू से आदत है थीटा, तो थीटा ही लिखते हैं। तो यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होता है। तो इसको एक याद रखें और बाकी गणित के नियम अनुसार ये बन जाता है। इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या
कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ कॉस किसके उल्टा होता है? सेक के, और जो जिसके उल्टा होता है उसका गुणनफल 1 होता है। तो यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब एक मूल फार्मूला है और इससे हम मैथमेटिकल जो भी रूल्स होते हैं उसको यूज करके अन बना सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें cos थीटा चाहिए तो 1/sec थीटा। तुम जब कहोगे कैसे, तो जो गुणा में होता है भाग में जाता है। या हम कह सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। चलिए अब इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं तीसरा कौन सा बच गया? tan cot। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ये हो गया आपका मूल फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया मूल फार्मूला। अब इसी फार्मूला को जितना लिखा, जैसे 3 फार्मूला लिखाए थे, 3 से कितना बन गया है? 9। 1 से 3 बना था ना, तो 3 तरीके। अब बताइए कि 9 अलग अलग लिखते तो बीमार पड़ जाओगे। अरे कितना याद करोगे? अब इससे देखिए इसे कितना बन जाता है। देखिए एक फार्मूला से कितना बना है, हमें मन किया कि साइन स्क्वायर थीटा रखे, तो मैथ के नियम अनुसार 1 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, मन किया कि नहीं केवल साइन थीटा चाहिए, तो स्क्वायर हटता है तो रूट, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये बना। फिर अगेन देखिए लगा कि नहीं हमें साइन को भेजना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लगा कि नहीं मुझे केवल कॉस थीटा चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट। अब बताइए उन 9 फार्मूला 3 से 9 बना था और 1 से क्या बना? 1 था, तो 1 2 3 4 5। अब बताइए प्रत्येक फार्मूला को एक अलग अलग अगर अंक दे दे, जैसे इसको 4 5 6 7 8, तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि 30 गो फार्मूला है। आप कोई याद कर लिया तो उसे लगेगा कि हम बहुत तेज हैं, 30 गो याद है। तो इस तरह से मैथ में अगर फार्मूला बनाया जाए ना एक ही से बहुत सारा, तो बहुत फार्मूला हो जाता है। जैसे कि ये कास्टिंग दिखा देते हैं, तुम्हें पढ़ा होगा सब कि मशा गुने लशा बराबर 2 संख्या होगा गुणनफल। अब इसी को एक बार मशा बराबर कर दो, एक बार लशा बराबर कर दो, 3 बार होगा। अब वो दोनों के उठा के इस साइड लाओ, एक संख्या बराबर कर दो, दूसरी संख्या बराबर कर दो, और ये सबको नंबर अलग अलग दे दो, फार्मूला ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे करोगे तो वैसे विद्यार्थी के लिए मैथ साइंस एक्चुअली है भी नहीं, फॉर्म बदलता है केवल। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। ध्यान है ये जितने फार्मूला होगा ये हमेशा घूमते रहेगा ट्री ओवर। अगला होता है ये फेमस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे तैयार करेंगे, इसे मन किया तो सेक स्क्वायर थीटा को रखे तो 1 प्लस का होगा tan स्क्वायर थीटा, या केवल सेक थीटा चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान रखना से फिर से, अगर हम इसको इस साइड लाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते थे। हमें मन किया कि स्क्वायर हटाना है, तो अगला क्या स्टेप बनता? यानी कि tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 हुआ फार्मूला 6। 6 नंबर में होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इससे क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान देना, मन किया कि इसको हम इस साइड लेके चल गए, ठीक है, चीज में हो जाएगा प्लस में 1 को इस साइड भेजें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या स्क्वायर हटता है तो रूट, तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला याद रखा जाता है, इन सभी फॉर्म के कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। इतना ही फॉर्मूला है, इसके बाद मात्र 3 फॉर्मूला और लिखाएंगे, पूरा ट्री को खत्म हो जाएगा, मतलब इसके बाद। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला नंबर 7 होगा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये मूल फॉर्मूला हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे, मान लो इमेजिन करो कि नीचे 1 मान ले तो क्या बनेगा sin थीटा बराबर cos थीटा इंटू tan थीटा, या फिर और भी कर सकते हैं। 8 नंबर फॉर्मूला होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखो यहां भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। एक यदि ये आपको याद है कि tan थीटा बराबर होता है sin बाई cos, ध्यान से समझिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin बाई cos, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, तो दिमाग लगाइए कि tan का उल्टा होता है cot, तो tan का ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा cot, तो यही तो उल्टा हुआ है, ये रट्टा मारने के लिए है। तो एक दूसरे से रिलेशन जोड़ के ही फॉर्मूला को याद रख सकते हो, वरना रट्टा कितना मारोगे। cos थीटा बराबर sin थीटा इंटू cot थीटा। अब इस फॉर्मूला को क्या याद रखोगे, हाँ क्या हुआ बोलो, बटा में एक बार cos थीटा होगा इंटू sin थीटा इंटू cot, ठीक तो है, क्या दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो एक इसको भी याद रख के चाहा जाए तो ये याद रह जाएगा, कैसे कि tan थीटा बराबर sin बाई cos, तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot का इसका उल्टा देंगे तो बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अब इस पे आधारित एक अंक स्तरीय प्रश्न और 2 अंक स्तरीय प्रश्न कराते हैं। एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन लिखेंगे, आप अपने कॉपी पे रफ फटाफट सोल्व कीजिएगा, फिर हम पूछेंगे, जवाब देना है, ठीक। पहला क्वेश्चन, अभी नहीं बोलना है, आंसर तैयार करके रखिए, जब पूछेंगे तब बताना है। चलिए 2 मिनट में क्लियर कीजिए। तो चलिए देखिए सोल्व करते हैं, ध्यान दो। देखिए पहला प्रश्न, 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर होता है, तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर ए, ठीक। दूसरा देखिए, यदि cosec थीटा इतना हो तो cot किसके बराबर होगा, तो इसको कितने लोग बना पाए, हाथ खड़े करें। चलिए जिन लोगों से नहीं बना है उनके लिए cosec थीटा बराबर है 5/3, यानी कि कर्ण बटे लंब, तो 3 भुजा ही होता है, कर्ण, लंब और आधार। तो आधार निकालेंगे, तो आधार के लिए डायरेक्ट क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 यानी कितना था 4। आधार आ गया तो फिर क्या निकला था कॉट, और कॉट होता है आधार बटे लंब, तो 4/3, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4/3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, x cos थीटा 1 और tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो यानी कि समझो x cos थीटा बराबर क्या है 1, तो यानी कि x बराबर 1 क्या हो जाएगा cos थीटा होगा, और tan थीटा बराबर क्या है tan थीटा बराबर y, समझना ठीक से। तो 1/cos थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा। अब हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x किसके बराबर है, तो sec स्क्वायर थीटा, y किसके बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 4। समझ में आ रहा है। इस प्रश्न में विद्यार्थी को दिक्कत आया होगा, क्या सोल्व करके दिखा दे ठीक से, या समझ में आ गया, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 होगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्या है cot स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से दिमाग तेज काम करे तो sec बटे cos क्या होता है, नहीं देखो अब इसमें से कोई एक तो होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा cosec, यहाँ क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, और डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको चेंज करेंगे, तो देखो नहीं अब किसी न किसी को तो चेंज करना पड़ेगा, तो एक है sec स्क्वायर थीटा इंटू इसका खुद लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा केवल लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना किसी का ठीक से चेंज कर देते हैं, ठीक से समझें इन चीज़ों को, देखने में एक अंक स्तरीय लगेगा लेकिन क्या होगा दिक्कत करेगा थोड़ा बहुत। चलिए इसका सोल्व देखिए कैसे करेंगे, समझो ठीक से। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। चलिए चेंज कर देते हैं इसको, sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा sin स्क्वायर ए, कुल मिला के रिजल्ट हुआ sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर ए। समझ में आया। चलिए मिटाइए तो इसको, तो इसमें दिमाग लगाने वाला क्या गो 2 ही प्रश्न था। चलिए मिटाइए, हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं 4 ऑप्शन और फटाफट आप लोग सोल्व कीजिए ताकि मिलवाएं तो पता चल रहा है कहाँ कमी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस cot a स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। अगर थोड़ा सा किसी के पास चिकरमबाज दिमाग है तो वो तुरंत आंसर दे देगा, नहीं उसी का उल्टा हो जाएगा। चलिए करते जाते हैं। पहला sec स्क्वायर ए दिया हुआ है, cosec स्क्वायर ए, तीसरा हो गया tan स्क्वायर ए
और चौथा है कॉट स्क्वायर ए। हालांकि इसका जवाब अभी बिल्कुल आसान तरीके से एक तो अभी अभी जो प्रश्न सोल्व हुआ इसके पहले वाला इसका उल्टा था, इसका उल्टा था तो आंसर क्या था tan, तो tan का उल्टा कॉट ऐसे भी। लेकिन तब है कि दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं भी हो सकता है, तो बनाने का वही तरीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। दोनों को बदल देते हैं। जैसे देखो मूल कंसेप्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, नीचे है क्या सेक स्क्वायर ए, अर्थात मतलब हुआ कि 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तब कुछ विद्यार्थी के दिमाग में हुआ कि सर फॉर्मूला स्क्वायर का तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह लिखा गया है कि कॉस ए बटे साइन ए। फिर ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं, वो लिखा है थीटा। अब यहां तक भी किसी को दिक्कत है तो मेरे ख्याल से का पढ़ोगे, बात समझ आ रहा है। एंगल शो करने के लिए वहां पर थीटा एक्स ए बी कोई भी वेरिएबल रखा जा सकता है। अमूमन एक्स वाई आता है या ए बी आता है या थीटा यूज होता है या अल्फा बीटा यूज होता है, बस यही यूज होता है। तो फॉर्मूला अगर सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब प्रश्न में आ गया साइन ए बराबर, तो यार अब इसको भी लिखवाएं लंब बटे कर्ण। अब प्रश्न में आ गया साइन अल्फा, अब इसको लिखा है, तबाही मच जाएगा, पढ़काला रहे हो, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो फॉर्मूला है कुल मिला के ये रहा है, बराबर क्या होता है कॉट, तो जब इसका भी वर्ग तो यहाँ भी क्या कर दो वर्ग कर दो, बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा कॉट स्क्वायर ये होगा। लिखते लिखते बता दे रहे सब, वास्तव में तेज हो कि खाली हमको दिखा रहे हो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है, फटाफट बोलेंगे विद्यार्थी कि अभी सामने फॉर्मूला रख के बता रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि सोच रहे हो कि पहले आपको पढ़ा दे तब देखते हैं पढ़ के। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर याद होगा फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए, इसमें कुछ बताना ही नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तनिक इसमें दिमाग लगाएंगे, केवल हाथ खड़ा करोगे कोई बोलेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि सब मुस्कुरा रहा होगा कि याद तो ये का है भाई, ये कोई सवाल है। हंसी तो हमको भी आ रहा है, जो लोग जानते हैं वो सोचता हुआ कि अच्छा ये पढ़ा रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। वास्तव में ऐसा प्रश्न पूछ देना मतलब बेवकूफ़ बनाना है, ये प्रश्न थोड़ी है बेवकूफ़ बनाना है। चलिए बताइए कितना आंसर होगा 1, क्योंकि जो जिसका गुणनफल होता है उसका 1 आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलो ठीक है, पता नहीं ऐसा ही दिमाग परीक्षाओं में काम करे तब ना। चलिए अगले में आपको पेपर पेन यूज करना होगा, फटाक से तैयार रहें। बोल दिए पेपर पेन यूज करो सवाल लिखने का, दिक्कत है क्या इसमें वीडियो में। चलो आओ कहानी पर आओ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है, जल्दी से वैल्यू निकालिए या निकाल के तैयार हो। फटाफट
चलिए कंप्लीट कीजिए। हाँ ये बन गया। चलिए बोलिए इसका आंसर क्या होगा? 7/25। कितने लोग नहीं बना पाए हैं? उल्टा हो गया ना, आज तक टीचर पूछता है कितने लोग बना लिए, नहीं अच्छा चलिए कितने लोग बना लिए, हाथ खड़े करें। चलिए बाकी लोगों से नहीं बनाया, ध्यान से देख लें। कुछ लोगों से नहीं बनाया, वो यहां से ध्यान से देखें। 9 का सोल्व करें, कितने का? 9 का सोल्व करते हैं 4 tan थीटा बराबर 3। औसत विद्यार्थी इसमें फंस जाता है, वे सारे विद्यार्थी जो मैथ मतलब क्या बता रहे हैं 7 8 से ठीक से नहीं पढ़े होते हैं। चलिए तो, और उनको इसी को ऐसे दे दिया जाए तो उनका थोड़ा बहुत दिमाग काम करने लगता है शायद। नहीं, tan थीटा बराबर 3/4 यानी कि बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक ये हो गया। और दूसरा तरीका है, तुम चाहो तो फिर महाभारत से ले सकते हो, कर्ण उसमें भी है। हाँ वो भी कम नहीं था, इससे ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, चलिए यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 9 का। यार अभी तक तो अगर कुछ विद्यार्थी इसी में उलझा है, एक कर्ण अर्जुन में तो क्या पढ़ेगा। चलिए अब कर्ण में आ गया, हमें क्या चाहिए? कॉस और साइन का दे रखा है, कॉस और साइन का। तो कॉस थीटा का कितना होता है? आधार बटे आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना? 5। और साइन थीटा के हाँ तो लंब कितना है? 3/5। 3/5 हो गया। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4/5 के स्क्वायर माइनस 3/5 के स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 बराबर 4/25 है ना, होगा नहीं 7। 16 में से 9 घटेगा 7 आएगा। ये भारी नहीं था लेकिन क्या था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, टाइम लेता है। मिटाए? चलिए लास्ट बोलिए, बना है? बी आंसर है। चलो ठीक, ध्यान से समझिए। जिन लोगों से अभी तक आप लंब बटे कर्ण में उलझे हुए हैं तो फिर भूल जाइए कि आपका मैथ के लिए आप तैयार हैं। और शुरू से ही मुझे लगता है कि हर टीचर जिनके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ता है वो कहते आ रहे होंगे कि वो पहले वाला जमाना गया, जब गार्जियन जाके खिड़की जीवन पूछता था कि कोई क्या नंबर बाकी है तो वो लेके जाता था तो लिखता था विद्यार्थी, वो जमाना गया। आपको अब अंदर चिट नहीं है चलेगा, अब चला भी तो 2 4 5 नंबर का चलेगा, क्या कर लोगे उससे? अभी से अभी वक्त है, ढंग से पढ़ो। चलिए कॉस थीटा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है? तो इसके लिए समझना, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक बोध तरीका है। अब तुमको होगा बोध तरीका कौन सा था? देखो बोध तरीका साइन थीटा बराबर a/b। कोई बोध तरीका वैसे होता नहीं है, लंब बटे कर्ण। तो एक आधार बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमें कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे हाँ कर्ण। कर्ण के लिए क्या होगा? बी होगा। नहीं, अब एक और तरीका यूज कर सकते थे। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, रूट अंडर होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है? बी बाई ए। तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होता है।
तो फिर हो जाएगा b² माइनस a²। तब b² माइनस a², b² है, इसका वर्गमूल हो जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा। ये कैसा रहा? अधिकांश लोग इससे बनाए होंगे पक्का। ये है बहुत तरीका। अरे जब फॉर्मूला पता हो गया, ये टाइम टेकिंग है ना। अरे टाइम लिया रे, ये थोड़ी टाइम लेगा। cos थीटा चाहिए, डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करो, काम खत्म है। समझ में आया सबको? चलिए नोट कर लीजिए।